हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस पर। तो बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 सॉल्यूशन। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आप उससे सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें जो चैप्टर्स 14 जो है स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। पूरा बेस हमने एक्सरसाइज 14.1 का समझा दिया आपको, और अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें यदि आप इस चैनल पर नए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज। तो जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कह रहा है, आप देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है। Survey was conducted by a group of the students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in the locality. In a locality, find the mean number of plants per house. देखिए क्या है कि यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, सर्वे देखा जा रहा है लोकेलिटी में कि घर के सामने कितने कितने मतलब लोगों ने प्लांट्स लगा रखे हैं। चलिए कितने कितने प्लांट्स हैं, चलिए भाई। तो इसके लिए जो टेबल दी गई, टेबल एक बार हम बना ले रहे हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स नंबर ऑफ हाउसेस। तो 0 से 2 प्लांट्स, यानी ऐसा एक घर था, ठीक है, जिनके घर के पास 2 से 4 प्लांट्स जिनके पास थे, ऐसे 2 घर थे। बेटा प्लांट्स आप देखिए ध्यान से, कहना 4 to 6 1 6 to 8 5 8 to 10 6 10 to 12 2 12 to 14 3। ठीक है बेटा, ये डेटा हमें दे दिया गया। उसके बाद इसमें निकालना क्या है, तो विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। इसमें बच्चों क्वेश्चन क्या है कि इसमें कौन सा मेथड आप यूज करेंगे और क्यों। तो देखिए बच्चों ध्यान से, अगर हम इस क्वेश्चन को समझें पहले, तो यहां पर देखिए ध्यान से। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन क्या था इसमें, हाँ क्या था क्वेश्चन, एक बार दोबारा पढ़ ले रहे हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट्स पर हाउस, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। देखिए इसमें पूछा है कौन सा मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन में समझा हमारे पास मेथड कितने थे, 3 मेथड थे। कौन कौन से, पहला था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम इसमें यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। क्या यूज करेंगे, वी यूज डायरेक्ट method because the value of class mark and frequency। देखिए क्लास मार्क को हम लोग क्या कहते हैं, XI, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, FI आर स्मॉल। देखिए यानी यहां पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड हम लोग क्यों यूज करेंगे, क्योंकि क्लास मार्क और जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो स्मॉल वैल्यू है। अगर यही वैल्यू इस तरीके से आ जाती 1, जैसे मान ली फॉर एग्जांपल मैंने उसमें आपको जब इंट्रोडक्शन दिया तब भी समझाया है कि अगर ये वैल्यू इस तरीके हो जाती 2 4 5 6, यहाँ पर हो जाता 8 4 2 3, मतलब बड़ी बड़ी संख्याओं में नंबर आ रहा है, तो हम लोग एज्यूम्ड मीन और भी सिंपल करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, जब बहुत सिंपल है तो हमारे पास इतना बड़ा हम उसमें टेबल क्यों बनाए, क्योंकि उसमें आपने देखा था बच्चों कहीं ना कहीं एक आध टेबल एक्स्ट्रा बनानी पड़ती थी। तो इसके लिए सिंपल समझिए, यहाँ से हम लोग यहाँ पर टेबल बना लेंगे इसका। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, इसको हटा देते। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास क्लास इंटरवल। अगर हम बात करें क्या हो गया हमारे पास समझने के लिए, क्लास इंटरवल। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ आई। देखिए ध्यान से, यहाँ पर नंबर ऑफ क्या था हमारे पास 0 से 2,
2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 बच्चों। ठीक है, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से बना लेना। ठीक है, चलिए फ्रीक्वेंसी क्या दी गई थी हमारे पास, 1 2 1 5 6 2 3। देखिए बच्चों, तो हमें क्या चाहिए, देखिए डायरेक्ट मेथड का हमारे पास फॉर्मूला क्या था बच्चों, फॉर्मूला था हमारे पास मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो देखिए बच्चों, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक्स आई निकला है लेकिन अभी एफ आई निकला है, सॉरी एक्स आई नहीं निकला है, यानी क्लास मार्क। तो एक्स आई क्या होता है, ये होता है क्लास मार्क। और क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बच्चों, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या था, क्लास मार्क इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। पास में आ रहा है बच्चों, लोअर लिमिट प्लस अपर अपॉन 2। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, लोअर लिमिट क्या हुई हमारे पास यहाँ पर 0, अपर लिमिट क्या हुई 2, तो 0 प्लस 2 क्या हो गया 2, 2 में जब हमने 2 का डिवाइड किया कितना है 1। इसको ऐसे बढ़ा ले रहे हैं। ठीक है, चलिए 2 और 4 कितना होता है 6, 6 में 2 का क्या कितना हुआ है 3, 10 5, यहां पर बात करेंगे 7 9 11, इन दोनों का कितना आएगा 13। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया हमारे पास एक्स आई। हमें अब क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई। एफ आई और एक्स आई, देखिए बच्चों, एफ आई ये रहा, एक्स आई ये रहा, 1 बन जा 1, 2 3 जा 6, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, यानी कि इन सभी का सम। मैंने कल आपको बताया था उस वीडियो में, इसमें भी समझिए ध्यान से। एक्स आई मतलब ये क्या हो गया F1 X1। ठीक है, F1 X1 ये हो गया F2 X2, ये हो गया F3 X3। तो ये सिग्मा का मतलब लग गया क्या हो गया सभी का। ठीक है, सभी का सम। क्यों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने बताया सिग्मा एफ आई और एक्स आई अगर हो और आई बराबर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 7, तो इसका मतलब यही हो गया है F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3 डॉट 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 F7 X7। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, ये हमने समझाया था कल, उसमें भी समझाया, यहाँ फिर समझ लीजिएगा ध्यान से। इसका मतलब क्या हो गया, हम जब इनको सभी को जब सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, देखिए 7 6 और 1 7 7 5 12 12 17 17 4 21 21 23 23 और 9 23 9 32 कैरी 3 3 5 8 2 10 3 13 और 3 कैरी 16। ठीक है बच्चों, 162। ठीक है, तो बच्चों ये कितना हो गया 162। अब हमारे पास यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये इसको हम हटा ला रहे हैं। ठीक है, मैंने समझ लिया है इसको, अब इसको हम हटा दे रहे, जगह हो जा रही है हमारे पास। तो गंदा कर रहा है भाई। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, अब हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई बराबर कितना होगा, देखिए यहाँ पर उन्होंने कह दिया तो 20 हाउसेस। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 9 9 और 6 14। ठीक है बच्चों, कितना हो गया 9 और 6 14, 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 और 6 15 15 और 5 20। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया हमारे पास 20। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमें इनकी वैल्यू पुट कर देनी सिंपल से, मीन निकल आएगा हमारे पास कितना हो गया 162 डिवाइड बाई 20। ठीक है बच्चों, ठीक है, सिंपल सा हो गया हमारे पास 1081। मेन इसका क्या हो गया, देखो ध्यान से 8.1। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया हमारे पास, ये इसका मेन निकला है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। इसके मैंने दोनों आंसर दे दिए। पहला क्या पूछा गया था बच्चों, पहला पूछा गया फाइंड द मीन
नंबर ऑफ द प्लांट्स पर हाउस, और दूसरा पूछा गया हमसे क्या, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, तो आपको मिल गया वी यूज डायरेक्ट मेथड बिकॉज द वैल्यू ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी आर स्मॉल, और हम इस तरीके से टेबल लगा करके वाला डायरेक्ट मेथड यूज करके इसका पूरा निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, कंप्लीट हो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो इसका जो क्वेश्चन सेकंड है वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। डेली वेजेस यानी देखिए ध्यान से, यहाँ पर है नंबर ऑफ वर्कर्स, तो 500 टू 520 तक 12 है, 520 से 540 तक कितना है बेटा, इनका 14 है, और 540 से 560 तक 8 है, 560 टू 580 तक कितना है 6 है, और 580 से 600 तक 10 है। तो फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाई यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट मेथड के लिए कह दिया गया है। तो अब देखिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन उसमें देख पा रहे होंगे, तो अब हम डायरेक्ट टेबल बना रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में समझा दिया आपको थोड़ा, अब यहाँ डायरेक्ट टेबल बनाते हैं। तो डेली वेजेस क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, और 520, 540, 540, 560, 560 to 580, 580 to 600। तो बच्चों यहाँ पर जो डेली बेसिस था, यानी बात समझ पा रहे हो, यानी दैनिक मजदूरी जो इनको डेली दिया जा रहा है, ठीक है ना, दिन में जो मजदूरों जो वर्क किया इनको कितना मिल रहा है, फीस कितना कह सकते हो आप, या कह सकते हो कितनी मजदूरी दी गई इनको। तो 500 से 520 कितने लोगों को दी गई, ऐसे 12 लोग थे जिनकी मजदूरी 500 रुपए से 520 रुपए के बीच में थी। ठीक है, और 520 यानी 520 टू 540 के बीच में कितने लोग थे, 14, एंड 540 टू 560 कितना था, 8, और 5, उसके बाद देखिए ध्यान से बच्चों, 560 टू 580 6, और 580 टू 600 कितना हो गया बच्चों, 10। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहां पर क्या था, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी थी FI। अब हमें क्या निकालना है, यहां पर देखिए ध्यान से XI, क्या निकालना है बच्चों, XI निकालने के लिए हमें क्या करना, देखिए इन दोनों का सम, तो 500 और 520 दोनों का, क्योंकि देखिए याद रखना क्लास मार्क क्या था, क्लास मार्क चलो क्या था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ठीक है बच्चों, प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो देखिए ध्यान से, यानी 500 प्लस 520 को ठीक ऐड करके कितना है 1020, डिवाइड बाई 2 कितना आया 510। ठीक बच्चों, अब 520 और 540 कितना हो गया 1060, डिवाइड किया कितना आया 530। सिमिलरली जब इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 550। ठीक है बच्चों, इसको करेंगे कितना आएगा 570, इसको करेंगे कितना आएगा 590। देखिए आप यहाँ भी समझ लीजिए कि हर बार जैसे 510 और 530 बीच में 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो आगे भी 20 का ही डिफरेंस आना है। ठीक है, क्योंकि ये जो दिए गए इंटरवल ये बराबर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाता है हमारे पास XI। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि हमें जगह चाहिए इसके लिए। इन्होंने हमसे कहा एप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट मेथड के लिए हमें क्या लगाना है, हमें इसमें वो मेथड यूज करेंगे जो हमारे लिए सुटेबल रहेगा। तो डेटा जब हम यहाँ पर देख रहे हैं XI 510, 530, 550, तो ऐसा हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप में संख्या बहुत लार्ज हो रही है। देखो 510 में 12 का करेंगे तो अपने आप में लार्ज संख्या होगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्टेप डिविजन मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्टेप डिविजन। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, अब मेथड आप तीनों यूज कर सकते हैं, जौन सा चाहे वो यूज कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं जो आपको अच्छा लगे। लेकिन इन्होंने कहा एप्रोप्रिएट, तो ठीक है हम इसमें वही मेथड यूज करेंगे जो हमें एप्रोप्रिएट लगेगा। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो देखिए XI के बाद हमें क्या निकालना, DI, और DI बराबर क्या था हमारे पास XI माइनस का E। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से,
अगर यहाँ पर बात करेंगे हमारे पास, तो मीन हमने मान लिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 550, इसको क्या मान लिया हमने, एज्यूम्ड मीन ए। तो देखिए ध्यान से 510 से 550 गया तो कितना बचा, माइनस का 40, माइनस का 20, 0, और यहाँ कितना आया 20, और यहाँ कितना आया बच्चों, यहाँ पर आएगा हमारे पास 40। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए ध्यान से, उसके बाद हमें क्या निकालना, ui। ui क्या था हमारे पास, di अपॉन h। h क्या थे हमारे पास 20, h बराबर क्या था हमारे पास, देखिए ध्यान से, h बराबर 20 दिया गया था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमने हाइट निकाल लिया, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ui यहाँ पर देखा d कितना था 40 में 20 के डिवाइड कितना था, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, और यहाँ पर आ रहा हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, हमें क्या चाहिए, fi ui। ठीक है, देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन में अभी हमें कहीं ऐसा नहीं पड़ा जरूरत जिसको हमें अपनी तरफ से कहीं इनको मल्टीप्लाई, अगर हम देखिए इनको अगर डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, 12 1 जा 12 कैरी 1, 12 5 जा 60, ठीक है 61 फिर 0, फिर इनको ऐड करने, जबकि हमें यहाँ पर इस तरीके देख रहा है डेटा सिंपलेट होता, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में होता चला गया, बहुत सिंपल होता चला जा रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ से हमारे पास ये हो गया, तो अब देखिए क्या हो गया, fi ui, f क्या है हमारे पास 12 2 जा 24, माइनस का 24। ठीक है बच्चों, 14 में जाए माइनस का 14, यहाँ 8 का 0 करेंगे तो 0, 6 बन जा 6, और यहाँ देखें 10 2 जा 20। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, देखिए ध्यान से, सिग्मा fi ui इक्वल टू क्या आया, देखिए ध्यान से 26, देखिए प्लस का 26 और माइनस का 38, तो कितना हो रहा है हमारे पास, देखिए बच्चों ध्यान से 2 1 माइनस का 12, ठीक है कितना आ रहा है, माइनस का 12, ये हमारे पास आ गया। फॉर्मूला देखिए हमारे पास क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए क्या था हमारे पास बच्चों, फॉर्मूला क्या था, a प्लस का सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। अभी हमें fi भी चाहिए, fi हमारे पास ये था सिग्मा fi, तो सिग्मा fi बराबर कितना होगा, तो इन्होंने बताया 50% पहले से दे रखा था, अगर इनको भी ऐड करेंगे तो भी 50 आएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्या हो गया, देखिए ध्यान से, मीन कितना हमने एज्यूम किया था 550 प्लस माइनस का 12 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 20, 0 से 0 चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, देखिए बच्चों इसको हम यहाँ लिख ले रहे हैं 550 प्लस का यानी यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस है, माइनस का 24 अपॉन 5, एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 जा 25 27 0 माइनस का 24। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको क्या आया आंसर, यहाँ इसको लिख ले रहे हैं, यहाँ आया 6 हमारे पास, यहाँ पर आया देखिए ध्यान से, यहाँ 10 से गया 6 आया, यहाँ 4 बचा, 4 से 2 गया 2, यहाँ 7, यहाँ 2 अपॉन 5। बच्चों देखिए ध्यान से, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 4 जा 20, यहाँ 2 बचा, 5 5 जा 25, यहाँ 1 बचा, 5 2 जा 10। तो यही हमारे पास जो इसका जो मीन था वो कितना आ गया 545.2, ये हमारे पास इसका मीन आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था, आपने देखा बहुत इजी हो गया, ये बहुत इजी तरीके से हमने कर लिया, आप इसमें कोई भी मेथड लगा सकते थे अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस of children of a locality, that means pocket allowance is at 18, find the missing frequency f। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, आप अगर देख पा रहे हो कि आपको मीन क्या है, द मीन ऑफ पॉकेट अलाउंस क्या दे दिया गया इज 18, तो यानी हम कह सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में मीन जो है वो हमें दे दी गई, मीन कितना है 18, समझ पा रहे हो बेटा, मीन हमें यहाँ पर 18 दे दिया गया है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आप टेबल देखेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है मिसिंग है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार टेबल बना ले रहे हैं इसकी, है ना। देखिए बच्चों
डेली पॉकेट अलाउंस। ठीक है, डेली पॉकेट अलाउंस यहाँ पे हो गया इन रुपए। उसके बाद आ रहा है बेटा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। (11 to 13) 7 children, 13 to 15 6 children, 15 to 17 9 children, 17 to 19 13 children, 13 children सॉरी है ना, एंड 19 to 21 F, यानी ये फ्रीक्वेंसी क्या है, मिसिंग है, ठीक है, हमारे पास नहीं दी गई। और 21 से लेकर के 23 के बीच में कितने आ रहे हैं, 5 चिल्ड्रन, एंड 23 to 25 4 चिल्ड्रन। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, दिस ठीक है, ये हमारे पास दे दिया गया। आप देखिए ध्यान से, ये क्या है हमारे पास, क्लास इंटरवल। क्या ये क्लास इंटरवल, अगर हम दूसरा कर लें यहाँ पर समझें तो ये क्या है हमारे पास, क्लास इंटरवल, और ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, FI। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ क्या करना, मुझे हमारे पास क्या होगा, क्लास इंटरवल FI, और मुझे क्या चाहिए, XI यानी क्लास मार्क। क्या चाहिए बेटा, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क के लिए मुझे क्या चाहिए, हम लोग कह सकते हैं XI। ठीक है, थोड़ी जगह हम लोग कम लेते रहेंगे ना, यहाँ पर इसको बहुत छोटा सा लिख ले रहे हैं, क्लास मार्क मतलब XI। ठीक है, XI कैसे निकालते हैं हम लोग बेटा, लोअर लिमिट, कहीं क्लास मार्क क्या था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है ना, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब 11 प्लस 13 कितना हो गया, 24 में 2 का डिवाइड कितना है, 12। ठीक है बच्चों, 13 यहाँ कितना हो गया, 28, 13 15 28, 2 का डिवाइड कितना है, 14। अब देखिए यहाँ पर हो गया हमारे पास 32 में कितना है, 16। अब देखिए मैंने बताया था अभी आपको जस्ट, इसमें क्या होगा, अभी 2 बढ़ता चला जाएगा, 18 20 22 और 24। ये हो गया क्या हमारे पास, XI। बच्चों देखिए ध्यान से, अब हमने XI निकाल लिया। XI के अलावा फिर हमें क्या चाहिए, XI के बाद हमें चाहिए यहाँ पर DI। ठीक है बच्चों, क्या चाहिए, DI। देखिए हम इसको डायरेक्ट मीन भी लगा सकते थे मेथड, डायरेक्ट वाला जो है, और लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएंगे। ठीक है बच्चों, एज्यूम्ड मीन मेथड लगा देंगे इसमें। तो एज्यूम्ड मीन मेथड जो है हमारे पास, उसको आप समझिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, इसमें सबसे पहले DI बराबर क्या होता है, XI माइनस का A। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर XI क्या है, तो XI तो हमें पता पड़ा ये है सब, और A क्या है, तो इसमें से हमें एक मीन को एज्यूम करना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एज्यूम को क्या कर लिया, A 20 का ले लेते हैं लगभग, ज़्यादातर हम लोग 20 का एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 20 का हमने क्या लिया, A। हालांकि आप कोई भी ले सकते हो, ऊपर से नीचे तक कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है ना, इनमें से पूरा XI में से, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मिडिल वाला जो है उसको एज्यूम्ड मीन मतलब मीन मान लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखिए बेटा, ये हमारे पास एक्चुअल मीन नहीं है, एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल मीन तो 18 दे दी गई है। चलिए बेटा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो गया, XI यानी 12 से जब हम 18 माइनस करके कितना, माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 2 0, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा कितना बेटा 4, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 6। चलिए बच्चों, अब देखिए हमें इसके आगे क्या निकालना है, इसके आगे निकालना है FI DI। ठीक है ना, FI DI। तो बच्चों देखिए ध्यान से, FI और DI, बात सुनिए ध्यान से, इसको FI और DI का F ये हुआ, FI और DI ये रहा, तो 7 6 जा 42 माइनस का 42, 6 4 जा 24 माइनस का 24, 9 2 जा 18 माइनस का 18, 13 का 0, F यानी 2F
5 4 जा 20 और 6 4 जा 24। बच्चों बात समझना ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास क्या है 2f, यानी 2 का मल्टीप्लाई f में क्या है 2f। अब देखिए ध्यान से, इसको हम यहाँ पर इसका हमने देखा सिग्मा fi di इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से माइनस का 24, अगर हम देखें माइनस संख्या इधर ऐड कर ले रहे हैं, माइनस का 42 माइनस का 24 माइनस का 18, तो 8 4 12 और 2 14 कैरी 1, और यहाँ पर 4 2 6 1 7 8 माइनस का 84, और इधर हो गया प्लस का हमारे पास कितना हो गया बेटा, प्लस का हो गया हमारे पास देखिए ध्यान से यहाँ पर 20 और 24, तो 20 प्लस का 24 दैट मीन्स कितना हो गया हमारे पास 44, तो 44 माइनस 84 हमारे पास कितना आएगा 0, और ये 4 माइनस का 40 आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, देखिए ध्यान से 2f माइनस का 40, 2f माइनस का 40, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये चीज़, ये हमारे पास आ गया इनका सम। ओके चलिए अब इसको हटा दे रहे हैं, हमने कवर कर लिया। तो अब देखिए ध्यान से, अब हमें क्या निकालना है इसके बाद, सिग्मा fi, तो सिग्मा fi इक्वल टू क्या हो गया, देखिए ध्यान से 7 6 13 13 और 9 13 और 9 22 22 और 13 22 और 13 35 35 और 9 44, तो बेटा ये आ रहा है हमारे पास 44। बात समझना ध्यान से, अगर ये ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको एक बार फिर समझ लेंगे, मैंने लिख दिया 2f माइनस 40 अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, देखिए ध्यान से, जब हम इनको ऐड करें क्या आएगा 2f माइनस का 2f प्लस का 44 माइनस का, देखिए ध्यान से जब इनको ऐड करें कितना आएगा 8 4 12 और 2 14 कैरी 1 2 1 3 और 3 और 4 7 और 8 यानी 84, तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये नंबर से नंबर माइनस होगा, क्या आएगा 2f माइनस का 40, ठीक है बच्चों, ये आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। मुझे लगा शायद आपको समझ में आया, इसलिए मैंने दोबारा समझा दिया आपको अच्छे से, ताकि क्लियर हो जाए आपके पास, ठीक है, कोई डाउट ना रहे किसी भी तरीके से। तो देखिए हमने जब ये निकाल लिया तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मीन बराबर क्या था a प्लस का सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। देखिए बच्चों a क्या था हमारे पास यहाँ पर 18 प्लस का सिग्मा fi di, तो देखिए ध्यान से fi di क्या था हमारे पास, अगर हम बात कर लेंगे तो सिग्मा fi di क्या था हमारे पास 2f माइनस का 40 अपॉन, और देखिए बेटा ध्यान से बेटे बच्चों, इसका भी ये f था साथ में प्लस का f, ठीक है, प्लस का 44 प्लस का f, तो इसका कितना आएगा 44 प्लस का f। और देखिए मीन जो था हमारे पास यहाँ f दिया गया, ये मीन था वो दिया गया था, क्या दिया गया था 18, ये बुक्स में दिया गया, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में मीन हमारे पास दिया गया है। तो चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर प्लस में इधर आएगा, तो 18 माइनस का 18 इक्वल टू 2f माइनस का 40 अपॉन 44 प्लस का f, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, इससे क्या हो गया 0, तो 0 इक्वल टू 2f माइनस का 40 अपॉन 44 प्लस का f। यहाँ 0 में जब इसका मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 0 इक्वल टू 2f माइनस का 40, इधर लाओ प्लस का हो गया 40 इक्वल टू 2f, तो f इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 20, ठीक है, क्योंकि 40 में 20 का डिवाइड कर देंगे, तो f बराबर कितना आ गया, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो कितनी आ रही, वो आ रही है हमारे पास 20 बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 30 वुमेन्स वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय द डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ द हार्ट बीट्स पर मिनट्स वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट्स फॉर दिस वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड, ठीक है। इन्होंने कहा आप अपने हिसाब से सुटेबल मेथड यूज कर सकते हैं और यहाँ पर मीन निकालना है, क्या निकालना है मीन, सुटेबल मेथड आप यूज करिएगा, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट्स फॉर दिस वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड, ठीक है, मेथड आप सुटेबल लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया गया है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, तो हम पहले क्या है आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो हम उससे पहले आपको एक टेबल यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए पहले टेबल बना रहे हैं, टेबल समझ ले रहे हैं क्या कह रहा है ये, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, उसके बाद आता है हमारे पास नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है।
चलिए समझिए बच्चों अब यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, देखिए ध्यान से 60 यानी हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार कर रही, पर मिनट में कितनी बार बीट कर रही, तो हम इसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आ जाता है, ये क्या था हमारे पास 65 to 68 और 68 to 71, 71 to 74, ये डाटा हमें बुक से लेना पड़ेगा, और 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83 और बच्चों 83 to 86। समझिए अब यहाँ से क्या है, इस तरीके से हमें डाटा यहाँ पर दिया गया है कि इतने इस मतलब जो है यहाँ कितने लोग ऐसे हैं, तो हाउ मतलब कितनी वुमेन्स ऐसी हैं जिनका हार्ट बीट 1 मिनट में 65 से 68 टाइम्स बीट हो रहा है। तो ठीक है, ऐसे कितने लोग थे, 2, 68 to 71, 4, फिर 3, फिर 8, फिर 7, फिर 4, फिर 2। बच्चों टाइम बचाने के लिए हमने आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको, और यहाँ पर हमने क्या कहते हैं डायरेक्ट टेबल बना रहे हैं, ताकि फिर क्वेश्चन में उतना टाइम लगेगा आप लोगों का, है ना, जो आप लोग बुक्स में अपनी देख सकते हैं। क्वेश्चन लगाने के लिए बुक्स तो आपको उठानी पड़ेगी भाई, तो बुक्स में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर आप समझ पा रहे हो, ये क्या था हमारे पास क्लास इंटरवल, क्या था ये क्लास इंटरवल, और ये क्या था हमारे पास FI यानी फ्रीक्वेंसी। हमें आवश्यकता क्या है, XI यानी क्लास मार्क। किसकी आवश्यकता है, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या था बच्चों, क्लास मार्क। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट क्या था फॉर्मूला बेटा, फिर एक बार मैं समझ दे रहा हूं, क्लास मार्क इक्वल टू क्या था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो देखिए ध्यान, लोअर लिमिट कितना था 65, यानी हमें क्या लिखना है इस तरीके से, देखिए बच्चों 65 प्लस का 68 अपॉन 2, मतलब 8 5 13 में कैरी 1 और 6 और 6 12 113 133 डिवाइड बाई 2। क्या कितना आया बेटा, देखिए आंसर 2 6 जा 12, 2 6 जा 12.5, 66.5, 66.5। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से। उसके बाद दूसरा क्या आ रहा है, 68 प्लस 71 अपॉन 2, कितना आ रहा है 9 और 7 6 13 अपॉन 2, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 69.5। अब देखिए अगर हम यहाँ करेंगे तो हमारे पास एक गैप कितना है, 3 का गैप आ रहा था, यहाँ भी आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ 3 का डिफरेंस कर सकते हैं। 69 होगा, हाँ ये 69 था भाई, क्यों गलत मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, तो 69 और 3 कितना हो गया 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। ठीक है ना। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हमारे पास कितना हो रहा है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा सही से है कि नहीं। ठीक है, यानी कि 66 9 71, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। चलिए अब हमारे पास ये हो गया। देखिए जब हमने ये डेटा देखा हमारे पास, तो डेटा हमारे पास कैसा है, पॉइंट माइनस बड़ा है, जब क्लास मार्क्स हमारे पास कुछ लेंथी आ रहा है, तो हमें क्या करना बच्चा, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। यानी अब कौन सा फॉर्म लगाना है, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा लगाना है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम में ये मेथड कट है तो आप अपना लगा सकते हैं, इसको हटा देंगे तो दूसरा मेथड यूज कर लेना। अगर ये कट अगर नहीं पूछा जा रहा है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए ध्यान से जैसे, और अगर नहीं कट है तो स्टेप डेविएशन पे लगा देना उसको समझने के लिए। तो क्या करना, देखिए ध्यान से, इसको आगे बढ़ा लेना है मुझे। तो क्या चाहिए अब, DI, और DI इसका क्या था, XI माइनस का A। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या 66.5, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर 7, इसको मान लिया A। बच्चों समझ रहे हो ध्यान से, इसको क्या मान लिया मैंने, A। एज्यूम भी हमारे पास ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें 66.5 और 75.5 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, और यहाँ से देखा 5 से सीधा कितना आया 9, और ठीक है तो लगभग कितना रहा 9। ठीक है, आंसर कितना रहा 9 हमारे पास। तो देखिए ध्यान से, माइनस का 9, यहाँ की बात करेंगे तो कितना आ रहा है बच्चों, माइनस का 6, माइनस का 3, 0,
प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का 9। बच्चों समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यानी हमें क्या करना, सिंपल से, देखिए ध्यान से, यानी हम इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि ये बहुत ही आसान तरीका होता है हमारे लिए। क्या है, हमने इसको देख लिया, उसके बाद देखा यहाँ पर देखा -3 आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से -6 -3 आ रहा, फिर 0 हो गया, उसके बाद देखना फिर क्या, यही 3 फिर यही 6 यही 9 आ जाता। ठीक है, नंबर रिपीट हो जाता। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। जब हम लोग देखेंगे DI निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, UI बराबर क्या था, DI/H, और H क्या था हमारे पास 3। H क्या था हमारे पास, H था, H जो होता है वो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, यानी 68 माइनस का 65, इसका लोग कितना आया 3, ये H आ गया हमारे पास बच्चों। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या था, DI क्या था हमारे पास 9, तो 9 से 3 का कितना है, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3। बच्चों क्लियर हो गया हमारे पास ये चीज। देखिए ध्यान से, डेटा हमने देखा बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है हमारे पास। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हमारे पास बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में डेटा आ रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात, आगे क्या करना मुझे, अब क्या निकालना है, FI एंड UI। तो देखिए ये जो हमारे पास डेटा अपने आप में एक बड़ा हो रहा था, कौन सा, ये जो क्लास मार्क था, अगर हम FI और XI कर देते तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ता मुझे। अब यहां देखिए थोड़ी टेबल बढ़ा ली हमने और हमारे लिए आसान हो गया, 2 3 जा 6 माइनस का 6 2 4 जा 8 माइनस का 8 3 बन जा 3 माइनस का 3 0 7 बन जा 7 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6। अगर हम सिग्मा FI और UI, इसको U को सही से बना लीजिएगा UI, अगर हम इसको सिग्मा FI UI निकालेंगे, सिग्मा FI और UI, तो क्या निकलेगा बच्चों, देखिए ध्यान से 7, अगर हम देखिए प्लस वाली संख्या की तरफ जोड़ दें तो 7 8 15 6 21 माइनस 9 और 8 17। तो बच्चों देखिए ध्यान से, माइनस का 17 8 6 14 माइनस 17, और ये कितना हो गया हमारे पास 8 और 7 15 और 6 21, तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 4। कितना आ रहा है 4। आसान ध्यान से, यानी हमने यहाँ अगर हम इसको ऐड करते हैं बहुत बड़ी संख्या अपने आप में आती है, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा हो गया। उसके बाद देखिए ध्यान से, हमने इसको जोड़ दिया, सिग्मा FI इक्वल टू, देखिए ध्यान से क्या हो गया, 2 और 4 6 6 और 3 9 9 8 17 17 24 24 और 6 30, कितना हो गया 30। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको हटा दे रहे, ठीक है, मीन निकालने के लिए, तो मीन निकालने के हमने पहले टेबल कंप्लीट कर लिया। टेबल कंप्लीट करने के बाद, पहले टेबल आप अच्छे समझ पा रहे हो, उसके बाद में क्या, मीन का फॉर्मूला क्या था, जब स्टेप डिविजन मेथड लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, स्टेप डिविजन मेथड, क्योंकि उन्होंने कहा ना यूज अ सुटेबल मेथड, तो जो हमें आसान लगेगा हम उसको लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने 2 का अगर उसमें मल्टीप्लाई करता थी, बड़ी संख्या आ रही थी, कितना आ रहा था 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, तो मतलब ये बड़ी संख्या आ रही थी अगर हम बात करते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना, हमें बहुत सिंपल संख्या लगानी है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ आपने कहीं भी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब बहुत सिंपल सा अगर करते चले तो बहुत ईजी सा होता चला गया हमारे पास। तो हमने इसको कर दिया, क्या हो गया, A प्लस का सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। बच्चों क्लियर हुआ आपके पास? ठीक है, चलिए वैल्यू पुटिंग कर दीजिएगा आप। A क्या था हमारे पास 75.5 प्लस सिग्मा FI UI क्या था हमारे पास 4। अब देखिए सिग्मा FI कितना था हमारे पास 30 इंटू H बराबर कितना था हमारे पास 3। H बराबर कितना आया था हमारे पास 3। देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर गिवन लिख लिया करें, H बराबर यहाँ पर क्या आया था हमारे पास 3। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कितना हो गया 3, तो 3 बन जा 3 और 3 10 जा 30। तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो रहा है, देखिए ध्यान से 75.5 प्लस का 4/10। इसको अगर हम यहाँ करेंगे कितना हो गया, एलसीएम आ गया 10 और इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया 755, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई जब होगा पॉइंट खत्म हो जाएगा, प्लस का 4। आंसर कितना आ रहा है 759/10 इसका 75.9। ठीक है बच्चों, 75.9 यही हमारे पास मीन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मीन हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से बच्चों जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 था वो भी कंप्लीट हो गया। आपने देखा अगर हमने यहाँ पर इसको कर लिया तो ये बहुत आसान होता है लगाने में। लगाने को आप इसमें कौन से भी तीनों मेथड यूज कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।